पथरी है, पथरी इसको बोलते हैं पथरी। अच्छा, ये पथरी की दवा है? हाँ, पथरी की दवा नहीं है ये। अच्छा। दवा सांप काटे हुए की है। अच्छा। जैसे किसी व्यक्ति को जहरीला सांप काट लेता है तो इससे हम लोग उसका इलाज करते हैं। इलाज करते हैं। ये 2 पथरियाँ हैं और इनसे उनका इलाज किया जाता है। मैं आप बताऊँ कैसे किया जाता है। सांप काटे हुए का इलाज आज मैं भी करता हूँ, इलाज कई लोगों का। यहाँ पर 2-4 केस तो हर साल होते ही होते हैं। ये तांत्रिक पुस्तकें हैं तो ये उसमें हाथ से लिखी गई है। अच्छा, ये हाथ से लिखी गई है। और जो स्याही देख रहे हैं आप, एक खैर और पत्थर से को पीस करके उससे बनाया गया। गढ़वाली में है, सारी गढ़वाली में है। सारी पुस्तकें गढ़वाली में है। विकट परिस्थिति हो रखी है आज के समय गाँव की। ये देखिए पूरे खेत खलियान बंजर है, कितनी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी है। तो बस एंटर हो चुके हैं हम गांव में, जो मेन बाखली है उसमें एंटर हो चुके हैं। इधर कई सारे गौशालाएं हैं। गांव तो पूर्वी स्थिति में तो बढ़िया ही बना है यहाँ पर। नदी के पास 2 नदियों के पास में है। पानी आनी जानवर के लिए हिसाबल बैठे ना पहले के लोग ऐसे ही बसे ताकि सुविधा हो कृषि वगैरह के लिए भी सुविधा हो और जानवरों के पानी पीने के लिए भी। तो वो उस हिसाब से तो बिल्कुल फिट है। लेकिन आज के लौटे कह रहे हैं ना ये कहाँ बसे वाले हमारे पूर्वज बताओ। नमस्कार पहलाग दोस्तों, मैं केसर सिंह जसकोटी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को नारायण देव दिखाया था और पूरे नारायण देव को एक्सप्लोर किया था। तो अब मैं आप लोगों को ले चलूँगा मालभेड़ा गाँव में और पूरे मालभेड़ा गाँव को एक्सप्लोर करेंगे। पूरी डिटेल में आप लोगों को जानकारी देंगे, क्योंकि मालभेड़ा गाँव बहुत खास गाँव है। क्योंकि मालभेड़ा गाँव को आदि काशी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े ज्योतिष पंडित कथावाचक हैं। तो चलिए फिर आप लोग को सभी से मिलाते हैं और पूरे मालभेड़ा गांव को एक्सप्लोर करते हैं। साथियों अभी मैं नारायण देव पे हूँ। नारायण देव के ही मंदिर के जस्ट पीछे साइड जो ये रोड आ रखी है मालभेड़ा के लिए, उसी रोड पे मैं हूँ। और जो रोड आ रखी है मालभेड़ा के लिए वो यहाँ पर एंड हो जाती है। तो ये रोड आ रखी है उधर पयाल गाँव से। ये सामने जो ये आप लोगों को दिखाई दे रही है, यही वो रोड है जो इस साइड को आई हुई है। और ये रोड आई है खलडुआ और बरंगल वाली रोड से आ रखी है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं मालभेड़ा गांव की ओर। उस साइड को रहा मालभेड़ा गांव, कुछ फैमिलियां इस साइड को भी रहती हैं। तो इस साइड को रहा पूरा मालभेड़ा गांव और इस साइड को हुआ पयाल गांव, इस पहाड़ी के पीछे पयाल गांव। और इधर सामने रहा भाबर गांव। ये तल्ली भाबर हो गया, तो बीच वाला भाबर हो गया ऊपर, फिर उससे भी ऊपर वाला भाबर हो गया और साथ में इधर हो गया मोनी ढैया। ये रहा मोनी ढैया। तो इसी गधेरे में पिछले साल बाढ़ आई थी, बादल फटा था, जो कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में दिखा दिया है। पूरी इस घटना के बारे में बता दिया है। तो अब बढ़ते हैं ऊपर मालभेड़ा गांव की ओर। ये पूरा जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा हो ना, ये इस साइड से ये पूरा अल्मोड़ा में आता है। इससे उधर वाले साइड जो ओटिया और उधर धारकोट साइड से पूरा पौड़ी लग जाता है, चौथान पट्टी लग जाती है। तो एंटर हो चुका हूँ मैं मालभेड़ा गाँव में। ये रहा मालभेड़ा गाँव का राजकीय प्राथमिक विद्यालय मालभेड़ा लिखा हुआ है इधर। तो ये प्राइमरी स्कूल है मालभेड़ा गाँव का और इधर से शुरू हो जाता है मालभेड़ा गांव। इधर भी एक फैमिली रहती है, उस साइड को भी 2-3 फैमिली। चलिए फिर बढ़ते हैं गांव की ओर और करते हैं लोगों से बातचीत। और गांव में ही देखिए आप कितनी बड़ी झाड़ियां हो रखी है, काफ़ी खतरनाक स्थिति हो रखी है गांव की। तो फर्स्ट घर में मैं पहुंच चुका हूं, ढोडियाल दादा लोगों के घर में। ये रही ढोडियाल दादा। नमस्कार दादा। नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया है भाई, आप ठीक है? बस बढ़िया। ये मेरा अपना गांव है मालभेड़ा। तो इस गांव में 45 परिवार हुआ करते हैं, है कि नहीं। और ये स्कूल यहाँ पर है, ये स्कूल सन 52 का बना हुआ है, प्राइमरी स्कूल है ये। अच्छा। सन 52 में इसकी स्थापना हो गई थी। तो इस समय यहाँ गढ़वाल के बच्चों ने पढ़ा, बहुत दूर दूर के बाद हमने ये बात पुराने यहाँ पर रिकॉर्ड देखा तो दूर दूर के बच्चों के नाम उसमें थे। अच्छा। गढ़वाल के लोग, डढ़ोली के लोगों के नाम, बच्चों के नाम उसमें थे, कई दूर दूर के थे। और हमारे टाइम पर हमारे 100-150 बच्चे हुआ करते थे। और आज के समय कितने होंगे? अब 8 या 9 बच्चे रह गए हैं। 8-9 बच्चे। 8-9 बच्चे, वो भी गांव के ही होंगे? इसी गांव के हैं वो भी। अच्छा। अब वो भी ऐसी स्थिति है कि वो पास आउट होंगे तो फिर बच्चे नहीं है, नए बच्चे एडमिशन नहीं है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं स्कूल भी बंद होने के कगार पर है, बंद हो गए, कई जगह तो बंद हो गए, बच्चों का स्कूल चल रहे हैं। तो एक कारण पलायन है, कई चीजें, इसका तो एक ही कारण नहीं है ना, कई कारण है। कई कारण है, अन्य कारण भी हैं। सरकारों की लापरवाही, राजनेताओं की अनदेखियां, कई चीजें हैं ना।
जो इसमें लोगों का रुख जो है कम हो रहा है, कम हो रहा है, और शहर की ओर सब रुख कर शहर की ओर पलायन, रोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। तो अब थोड़ी देर के बाद हम गांव की ओर बढ़ेंगे, पूरे गांव को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे इस गांव के बारे में। तो ढूंढियाल दादा कुछ हाँ यूनिक चीज़ें हमें। हाँ भाई, ये बहुत पुरानी चीज़ें हमारी पैतृक, मेरे पिताजी इस काम को किया करते थे। अच्छा, इस जड़ी बूटी के काम, जड़ी बूटी का काम भी था, वैद्य भी थे, एलोपैथी के भी, आयुर्वेदिक के भी काफ़ी डिग्रियाँ उन्होंने हासिल की थी। मैं अभी आपको उनकी डिग्रियाँ दिखाऊंगा। एक पथरी है, पथरी इसको बोलते हैं, पथरी। अच्छा, ये पथरी की दवा है? हाँ, पथरी की दवा नहीं है ये। अच्छा। दवा सांप काटे हुए की है। अच्छा। जैसे किसी व्यक्ति को जहरीला सांप काट लेता है तो इससे हम लोग उसका इलाज करते हैं। ये दो पथरियाँ हैं और इनसे उनका इलाज किया जाता है। मैं आप बताऊँ कैसे किया जाता है। पिताजी कहते थे कि जब भारत पाकिस्तान एक था उस टाइम पर, ब्रिटिश काल में ना, जब भारत पाकिस्तान एक ही था, तो पिताजी उसमें कराची में थे। उनने वहाँ से कोई डॉक्टरेट की डिग्री दी थी कराची से। तो उनके कोई बाबा जी वहाँ पर गुरु, उनको अपना गुरु बनाया था उनने। बाबा जी को उनके शिष्य बने थे। तो बाबा जी ने ही उनको ये पथरी दी थी उस टाइम पर। अच्छा। तो ये सांप काटे हुए का इलाज आज मैं भी करता हूँ, इलाज कई लोगों का। यहाँ पर 2-4 केस तो हर साल होते ही होते हैं। मतलब क्या विधि रहती है इसकी? विधि इसका ऐसा है कि जैसे कहीं पर सांप ने काटा है ना, डंक सांप ने कहीं भी शरीर पर कहीं भी दे दिया है, तो हम लोग इसको गाय के दूध में डुबोते हैं पहले। अच्छा, पहले गाय के दूध में डुबोएंगे और गाय के दूध में डुबो करके ये उस डंक की जगह पर लगाया जाता है। ऐसे लगा देना हो। ये इसका उल्टा हिस्सा है और ये पृष्ठ भाग है, तो ये वाला हिस्सा लगाया जाता है ऐसे। अच्छा। ऐसे करके इसको लगाते हैं। तो जो जिसको सांप ने काटा है तो वो इस को मतलब जैसे बच्चा दूध नहीं पीता है, ऐसे शकिंग जिसको बोलते हैं, तो इस टाइप से कहता है कि कुछ चूह जैसा रहा करे। अच्छा। तो मतलब हर आधे घंटे में पूरा विष अपनी ओर खींच देता है। विष खींच लेता है। अच्छा। तो हम हर आधे घंटे में इसको फिर दूध में डुबोते हैं और दूध में धो करके फिर उसी जगह पर लगाते हैं। तो 3 घंटे का इलाज चलता है। अच्छा। 3 घंटा। फिर इसके साथ जड़ियाँ हैं, ये जड़ियाँ घिस करके, और एक वो होता है शंख पुष्पी बोलते हैं एक पौधे को। अच्छा। घरों में बोलते हैं गुमा। ये बोलते हैं गुमा, जिसके फूल के ऊपर पत्ता आता है और पत्ते के ऊपर फिर फूल आता है। तो गुमा उसको पीस करके पिलाया जाता है, घी पिलाया जाता है, और इस जड़ी को भी घिस के उसमें पानी में करते हैं। तो मैंने पिताजी से पूछा एक दिन, पिताजी ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं? तो उन्होंने कहा कि बाबा जी ने कहा कि हिमालय क्षेत्र में ऐसे इतने बड़े मेढक हुआ करते हैं। अच्छा। हिमालय क्षेत्र में बहुत बड़े मेढक हैं जिनको टोड बोलते हैं। टोड ना जहरीला होता है टोड। तो उस टोड मतलब हजारों सैकड़ों टोडों को मार करके किसी एक टोड के सिर में चीज़ मिलती है। अच्छा। सबके सिर में नहीं मिलती। अच्छा। जैसे कहते हैं ना कि हर हाथी के सिर में मोती नहीं है, और हर बांस में वंशलोचन नहीं है। बांस में होता है वंशलोचन, सुना होगा आपने, दवाई बड़ी अच्छी दवाई होती है वंशलोचन की। तो ऐसे ही हर मेढक के सिर में नहीं मिलता है। तो कई मेढकों को मार करके कहीं एक के सिर में ये पाया जाता है। तो उस समय दुर्लभ चीज़ें हैं ये। तो ये कहीं आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहले तो हम आज भी मतलब कितना भी जहरीला सांप हो, चाहे वो कितना भी जहरीला है, इलाज वर्षों से करते आ रहे हैं। अच्छा। मेरे पिताजी ने किया, आज मैं भी इससे इलाज करता हूँ लोगों का, सांप काटे हुए का। ये चीज़ें हैं। और बाकी पिताजी तो वो भी थे, तांत्रिक भी थे। ये पुस्तकें हैं हमारी। अच्छा। इस पर कुछ तंत्र विद्या की पुस्तकें हैं। अच्छा। तो उस समय ये पुस्तकें और भी अंदर भी टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दीबाजी में हूँ। जल्दीबाजी में भाई भी अचानक आ गया। कभी फुर्सत से इन चीज़ों को दिखाएंगे, बैठेंगे। और किताबें उनके समय की हैं, ये तांत्रिक पुस्तकें हैं। तो ये उसमें हाथ से लिखी गई है। अच्छा, ये हाथ से लिखी गई है। और जो स्याही देख रहे हैं आप, एक खैर और कत्थे से को पीस करके उससे बनाया गया है। और जो कागज है, कागज सतपुड़े का है। सतपुड़ा होता है एक, तो इसकी लेई पहले लेई बनाते हैं, फिर उसको शिल में घिस, जैसे वो नहीं होता है पापड़ में जैसे, तो खिंचता है पीछे को, फिर आगे वो धक्का मारते हैं। ऐसी इस कागज को बनाया गया है। कितनी पुरानी किताब होगी? पुरानी किताबें हैं। अच्छा। बहुत पुरानी है भाई, दादा उनके टाइम की है ना। फिर भी अभी लेखनी भी काफी सुरक्षित है। और ये भाषा पूरी गढ़वाल की है। गढ़वाल की। अच्छा। बेजरो कहीं गांव पड़ता है ना, बेजरो के बगल हमारा गांव पड़ता है, हम जहाँ से हम पैतरी गाँव हमारा है। तो वहाँ के लोगों की लिखी हुई है। मेरे दादाजी पता नहीं, उन्होंने लिखी हुई है। तो पिताजी इससे भी अच्छा, ये पूरी गढ़वाली में है? सारी गढ़वाली में है, सारी पुस्तकें गढ़वाली में है। और मैं तो इसको सीख नहीं पाया, क्यों बच्चा था, पिताजी एक्सपायर हो गए थे। बहुत सारी पुस्तकें भी घर के अंदर ही पुस्तकें। तो बढ़ते हैं अब गाँव की ओर और करते हैं गाँव को एक्सप्लोर। कभी आएंगे दादा लोगों के पास और पूरे आयुर्वेदिक के बारे में जानेंगे, तंत्र विद्या के बारे में जानेंगे। जब सामने वाले गांव मोनी ढहिया में आऊँगा मैं जब, तो आज तो इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो शूट करने हैं, तो काफ़ी समय लगेगा। साथ में एक बड़े ज्योतिष से भी मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ। तो चलिए, विकट परिस्थिति हो रखी है आज के समय गाँव की,
ये देखिए पूरे खेत खलियान बंजर हैं, कितनी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी है। तो काफ़ी बुरी स्थिति हो रखी है आज के समय में गाँव की, खास करके अल्मोड़ा और पौड़ी की। गाँव खंडर हो चुके हैं, पूरे खेत खलियान बंजर हो चुके हैं। ये देखिए क्या स्थिति हो रखी है गाँव की। और इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। एक तो यहाँ रोज़गार का ना होना, अच्छी शिक्षा का ना होना, अस्पताल का ना होना, सड़क का ना होना। अब सड़क तो आ रही है, लेकिन सड़क तब आ रही है गांव में जब गांव पूरा खाली हो जा रहा है। तो ऐसा विकास का भी क्या करें, और विकास भी बहुत धीमी गति से आ रहा है, जिससे कि गांव पूरा खाली हो जा रहा है। और हमारे क्षेत्र में फिर भी अभी उतना पलायन नहीं हुआ है, लेकिन दिन प्रतिदिन पलायन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लोग अब कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य, रोज़गार के लिए बाहर की ओर रुख ज़्यादा कर रहे हैं। ये तो पहले तो जैसे भी संघर्ष करते थे, पूरा सर्वाइव पहाड़ों में ही करते थे, चाहे हालात परिस्थितियाँ कैसी भी हो। तो बस एंटर हो चुके हैं हम गांव में, जो मेन बाखली है उसमें एंटर हो चुके हैं। इधर कई सारे गौशालाएँ हैं, और गांव में ही कितनी झाड़ियाँ हो रखी है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग कि यहाँ जंगली जानवरों का क्या आतंक रहता होगा। देखिए बहुत विकट परिस्थिति हो रखी है गाँव की, और लगभग हर गांव की स्थिति यही हो चुकी है। जिन गाँव की स्थिति ये नहीं हो रखी है, बस कुछ टाइम में होने वाली है ये स्थिति। और ये मालभेड़ा गांव अल्मोड़ा ज़िले के स्यालदे ब्लॉक के अंतर्गत आता है। माली खेत के ही पास में ये गाँव आता है। पानी है माँ, ओ ठंडी धार पानी की छलार है माँ, ओ मेरू गाँव, ओ मेरू घर है माँ, ओ सुन। तो साथियों इस वक्त हूँ मैं एक खूबसूरत से घर में, साथ में एक बहुत ही बड़े विद्वान के घर में, यानी कि श्री चंद्रदत्त बुबू जी के घर में। इससे अगले वाले वीडियो में आप लोगों को पूरे बुबू जी से जानेंगे ज्योतिष विद्या के बारे में, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान हैं, अंदर ही वो बैठे हुए हैं। तो ये उनका ही घर है, आप आ सकते हैं यहाँ। श्री चंद्रदत्त मिश्रा जी का घर है ये, जो काफ़ी प्रसिद्ध हमारे क्षेत्र में ज्योतिष विद्या के विद्वान हैं। तो ये उनका ही घर है। देखिए कितना खूबसूरत ये घर है, अमेजिंग। तो अम्मा से भी जानते हैं गांव के बारे में। अम्मा आपका शुभ नाम? नाम मेरा जानकी है। अच्छा। अब साला चाहिए हाँ। ने ठाड़ा चगिनो ये कुकड़ दानो उठाया है। हाँ। बैठी हाँ। कोई पकाबे नहीं देनो, कोई पानी ले देनो, कोई सिलेंडर नहीं भर देनो, परेशानी सब। यहाँ रोड में गाड़ियाँ आती है यहाँ तक, मालबेड़ा तक? कोई बुकिंग ले लो तब क्या। अच्छा। और चल रहे स्कूल में। अच्छा। उलस राजा जाडोई। अच्छा। तो वो कर दिन मणि साग पातो गाँव पिसी तो। और खेती बाड़ी? खेती बाड़ी बंजर है। तो इधर काफ़ी प्राचीन घर देखने को मिल रहे हैं। देखिए पुरानी शैली में, इधर खोली पर गणेश है, तो ये पुरानी शैली में बने हुए घर हैं। ये देखिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बातचीत करते हैं। तो साथियों पहुंच चुके हम नीचे वाली बाखली में, और लोगों से करते हैं बातचीत, जानते हैं गांव के बारे में कि गांव की क्या स्थिति है। 3 फैमिली रहती है शायद, और काफ़ी खूबसूरत गांव है, लेकिन इस गांव से काफ़ी ज़्यादा पलायन हो चुका है। पूरे खेत खलियान बंजर हो चुके हैं। इधर देखिए भेड़ की सींगें रखी हुई हैं, खाड़ों की सींगें। देखिए इसका भी कुछ महत्व होता है, कुछ भेद होता है। तो ये नदी के ही पास में बसा गांव है, लेकिन वर्तमान समय में गांव में काफ़ी ज़्यादा पलायन हो चुका है। इधर भी घर है, लेकिन इस समय घर में बहुत कम ही लोग देखने को मिल रहे हैं।
तो एक दादा मिल चुके हैं। दादा आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंदन नाम आर्या हुआ। अच्छा, तो दादा थोड़ा गांव के बारे में बताओ कि मालभेड़ा गांव की स्थिति क्या है। पहले के समय में गांव में क्या रौनक हुआ करती थी, आपके समय में क्या स्थिति है गांव की? पहले के समय में तो खेती बाड़ी बहुत अच्छी चलती थी और अब जो है थोड़ा सा बंजर हो गया है, लोगों में पलायन हो गया है। तो यही है, काफ़ी मतलब पलायन हो गया है और गांव की जनसंख्या कम हो चुकी है। वही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के चक्कर में सब पलायन हो रहा है। और रोड की क्या सुविधा है? रोड तो पहले से थोड़ा सा आ गई है, लेकिन वो कोई कच्ची सड़क है। कच्ची सड़क है, तो इतना डेवलपमेंट अभी। तो आप जॉब करते हो? मैं जॉब करता हूँ वहाँ पिथौरागढ़ मुनस्यारी ब्लॉक में, केमिस्ट्री में लेक्चरर हूँ। अच्छा, लेक्चरर हैं आप? अच्छा, इंटर कॉलेज में? इंटर कॉलेज में। अच्छा, काफ़ी अच्छी बात है। छुट्टी में आया हूँ। अच्छा, तो काफ़ी अच्छी बात है कि दादा काफ़ी अच्छे पोस्ट में। यहीं से पढ़ा हूँ, अच्छा, मालीखेत से पढ़ा हूँ। अच्छा, मालीखेत से पढ़े हैं? मालीखेत से हाई स्कूल है मेरा। हाई स्कूल है? किस सन में हाई स्कूल किया आपने? 98 में। 98 में? तब तो इंटर नहीं हुआ करता? ना तब हाई स्कूल था वो। अच्छा, तब उसके बाद देघाट गए आप? उसके बाद देघाट में 2000 में इंटर किया मैंने। अच्छा, 2000 में इंटर किया, फिर आगे नैनीताल से DHP कैंपस नैनीताल से मेरा ग्रेजुएशन। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्लस PhD भी हुई। अच्छा, PhD भी किया आपने? तो दादा काफ़ी अच्छे पोस्ट पर हैं और अभी भी गांव से जुड़े हुए हैं। हाँ, आपकी फैमिली गांव में ही रहते हैं? गांव में नहीं रहती मेरी फैमिली में, आजकल जून की छुट्टी में इनको। अच्छा, फैमिली भी साथ में रहती हो? मैंने लाया हूँ। अच्छा, मैं आते रहता हूँ। हाँ, मतलब फिर भी गांव से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। यहीं से हम पनपे हैं, तो यहाँ जड़ यही है, तो जाना कहाँ है फिर? हाँ। अच्छी बात है। तो चलिए फिर साथियों बढ़ते हैं अब ऊपर गांव की ओर और घरों की ओर, ऊपर बाखली की ओर। और यहाँ ऊपर कथा भी हो रही है, इस कारण भी बहुत कम लोग मिल रहे हैं घरों में, लेकिन फिर भी गांव में घूमने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और ऊपर इस घर में चल रही है कथा और हम चलेंगे उस साइड को, क्योंकि वहाँ ज़्यादा वही सारी है। लास्ट में आएंगे उस साइड को, तो पहले इस साइड को चलते हैं और घरों में। और इधर आम भी देखने को मिल रहा है, ये पूरा गर्म इलाका है, ये देखिए। और ये मालभेड़ा गांव अल्मोड़ा ज़िले के स्यालदे ब्लॉक के अंतर्गत आता है। मालीखेत के ही पास में ये गांव आता है। तो काफ़ी विकट परिस्थिति हो रखी है गांव की, ये देखिए कितनी सारी झाड़ियाँ हो रखी है गांव में। और यहाँ तो जंगली जानवरों का इतना आतंक है, क्या ही बताएं, इन झाड़ियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मालभेड़ा गाँव सीमावर्ती गाँव है, इससे ऊपर को और इस साइड से उधर को पौड़ी लग जाता है, चौथान का एरिया लग जाता है। जो सेरा मांडे वो पौड़ी में पड़ता है। पौड़ी के चौथान पट्टी का सीमांत गांव सेरा मांडे, ऊपर डुमरीकोट हो गया। और इधर ये मालभेड़ा गांव अल्मोड़ा में ही आता है, इस साइड को पूरा ये अल्मोड़ा में ही आता है। मालभेड़ा गांव मुनानी ग्राम सभा में, स्यालदे ब्लॉक के मुनानी ग्राम सभा में गाँव पड़ता है। तो इधर भी एक मकान है, जिस मकान से कि लगता है पूरा पलायन हो चुका है, क्योंकि दीवारों पर पूरी झाड़ जम चुकी है और रास्ता भी नहीं मिल रहा है उस घर के लिए, पूरा पलायन हो चुका है। इस घर से पूरा पलायन हो रखा है, देखिए पूरे। उधर एक गौशाला भी टूट चुकी है, ये रही, जिसकी छत पूरी टूट चुकी है। जो भी इस गांव से देख रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसी लगी ये वीडियो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना यार। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और क्या कुछ स्थिति है गांव की वो मैं तो दिखा ही रहा हूँ, और आप लोगों को जो इस गांव से देख रहे हैं, इस गांव के बारे में जानकारी है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो पहुंच चुका हूं मैं एक खूबसूरत से घर में, एक घर शायद। इधर आम भी काफ़ी ज़्यादा हो रखे हैं, देखिए पूरा गर्म इलाका है। चलिए फिर चलते हैं अब उधर वाली बाखली में, जिधर से हम इधर को आए, और करते हैं उन लोगों से बातचीत। तो साथियों प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, मैं आप लोगों को गांव की वास्तविक दिनचर्या दिखा रहा हूँ, तो वास्तविक जीवन है पहाड़ों का, उसे दिखा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट ज़रूर करना। और आसान नहीं है गांव में जाके गांव के बारे में जानकारी लेना, वीडियो बनाना, क्योंकि अधिकतर लोग तो ठीक ठाक मिलते हैं, जो आओ भगत करते हैं, सेवा करते हैं, आओ बैठो चाय पियो खाना खाओ। और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाट लगा देते हैं। वैसे तो 2-4 ही लोग होते हैं जो पूरे क्लास लगा देते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं, किसी गांव में मिल जाते हैं और ऐसी वाट लगा देते हैं कि ऐसा लगता है मानो मैं कहाँ आ गया, क्यों मैंने ये काम अपना लिया। तो चले खैर, जहाँ पॉजिटिव चीज़ें हैं वहाँ निगेटिव चीज़ें भी रहेगी। तो पहुँच चुका हूँ मैं एक और खूबसूरत से घर में,
एक बूजी लोगों के घर में और करते हैं बूजी से बातचीत। ये रे बूजी, तो बूजी आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद अतवा जी। तो बताओ बूजी थोड़ा गांव के बारे में। गांव तो पूर्वी स्थिति में तो बढ़िया ही बना है यहाँ पर। नदी के पास, 2 नदियों के पास में है। पानी आनी जानवर के लिए ईसाबल बैठे ना पहले के लोग ऐसे ही बसे ताकि सुविधा हो, कृषि वगैरह के लिए भी सुविधा हो और जानवरों के पानी पीने के लिए भी। तो वो हिसाब उस हिसाब से तो बिल्कुल फिट है। लेकिन आज के लौटे कह रहे हैं ना ये कहाँ बसे वाले हमारे पूर्वज बताओ। अरे हमको उनसे भी कह रहे हैं कि देखो ऐसा गाँव तो कोई हो ही नहीं सकता। 2 नदियों के बीच में सब कुछ आनंद है, संगम पे बसा हुआ है। तो रोड की क्या स्थिति है? रोड की स्थिति अभी तक तो ठीक नहीं हो पाई है। फिर ये कि इधर से आ रही है, अब शायद आएगी, नाड़ मंदिर तो पहुंच जाएगी। और इधर वाली में कुछ नहीं है, खाली एक लोगों की कमाई के लिए हो रहा है जरिए। 800 रुपया ले रहे हो यहाँ पर, बुकिंग के अलावा कुछ आते नहीं हो। और ये भी बेचारा जीना जी कर गए थे, सुरेंद्र जीना जी, उनकी कृपा से आ रहे हैं। ये समझो मैं तो कई लोगों से कह रहा हूँ कि सुरेंद्र जीना की पीठ में आ रहे हैं हम। हाँ, तो सही बात है। हाँ, जो अच्छा काम करेगा उनका नाम तो जरूर आएगा, चाहे वो कहीं भी जाए। बिल्कुल, ये उनकी पीठ में आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं। जरा सी बात कही हमने उनसे, जीना जी हमारा क्या हाल है, बोले 1 हफ्ते में लग जाएगी। लगा दी बेचारा। अब तो यही सुविधा है, पैसे तो बहुत पड़ रहे हैं, 800 रुपया पड़ जा रहा है। थोड़ा बहुत ये तो है कि गांव में सड़क सुविधा आ गई, कच्ची सही पर सड़क है। और पलायन की क्या स्थिति है? पलायन तो पूरा ही पलायन हो गया है। मकान खाली हो गए हैं सभी। और कुछ लोग उसे कह रहे हैं भाई बनाओ इनको, कभी तो आओगे घर, अपना झोला किसके घर पर रखोगे। हाँ, वो भी इसलिए कुछ बना रहे हैं, इधर भी बना रहे हो लौटा है। और यहाँ कोई नहीं है, तो एक बुढ़ा एक बुढ़िया, तब बाकी कोई नहीं गाँव में। तो अधिकांश गाँवों की स्थिति यही स्थिति है। चाहे वो अल्मोड़ा की हो या पौड़ी की हो, पूरी। और बूजी थोड़ा इस बारे में बताओ कि मैंने सुना है इस गांव को आदि काशी भी कहा जाता है। हाँ, कहते थे कभी, फिर अभी भी ऐसे है, अभी भी है, ऐसी कोई बात नहीं। कर रहे हैं सभी। ज्योतिष का कार्य, कथावाचक का कार्य, भगवत पुराण, काफी अच्छी पंडिताई। पर चले गए सब बाहर ही चले गए। हाँ, अभी यजमान ही चले गए। तो यजमान भी चले गए, तो उनने भी जाना है। पंडित जी भी तो जाएंगे, पंडित लोग भी बाहर चले गए, उनने भी अपना रोजगार देखना हो। जो कुछ यहाँ पर है थोड़ा बहुत अभी भीड़ भाड़ आई रही है। ये मास्टर जी है यहाँ पर, इनके पीछे गांव में सुबह आ जाती है भीड़ भाड़, इस कारण थोड़ा गांव में रौनक बनती है। नहीं, उन्होंने तो गांव को काफी प्रसिद्ध कर दिया, खुद भी प्रसिद्ध हुई और गांव को भी काफी प्रसिद्ध किया, हमारे क्षेत्र को प्रसिद्ध किया, हमारी क्षेत्र को काफी अच्छी विद्या दी। आप पहले भी शिक्षक रहे, फिर अभी भी ठीक ही चल रहा है। मतलब लोग बाग दूर से आते हैं, तो काम हो ही रहे होंगे कुछ न कुछ। मैंने भी काफी लंबी बातचीत की उनसे। अच्छा, पूरी जानकारी इकट्ठा की। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इधर भी घर हैं, ये घर इधर हो गया, अभी घर में कोई नहीं है, सब नीचे कथा में जा रखे हैं। ये घर ऊपर भी हुआ और उस साइड को भी हुआ, 2-3 फैमिली। तो अब मैं उधर साइड को तो नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पास उतना समय है नहीं। मैंने 3 वीडियो शूट करनी है, 2 वीडियो तो मैंने शूट कर लिया, 1 वीडियो और करनी है, वो आपको इसके बाद देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा गांव है और काफ़ी अच्छे यहाँ के व्यक्ति हैं और काफ़ी लोगों से मैंने बातचीत की तो काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे जानकारी दी। तो यही गांव में एक सुंदरकांड चल रहा है। तो देखिए कितनी बड़ी पुस्तक है, ये देखिए पूरी धार्मिक पुस्तक में देखिए। और अब ये चीज़ें गांव में बहुत कम ही देखने को मिलती है, ऐसी धार्मिक चीज़ें। लेकिन इस गांव में अभी भी कई सारे विद्वान हैं, कई सारे ज्योतिष हैं और कई सारे कथावाचक हैं, तभी इस गांव में ये चीज़ें हो रही है। ये पूरा सुंदरकांड हो रहा है। इधर होगी मंडली। तो साथियों, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। इससे अगले वाले ब्लॉग में आप लोगों को एक बहुत ही महान ज्योतिष से मैं मिलाने वाला हूँ। इस गाँव के जो काफ़ी प्रसिद्ध बूबूजी ज्योतिष वाले हैं उनसे मिलाने वाला हूँ। इसके बाद वाला ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ मालभेड़ा गांव में सुंदरकांड चल रहा है, इस कारण से कई लोगों से मैं बातचीत नहीं कर पाया। सभी लोग वहीं थे और वहाँ ज़्यादा ही साउंड बज रहा था, इस कारण से मैंने वहाँ ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं। और वैसे मोटा मोटा मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दी है इस गाँव के बारे में। जो भी यहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा ये वीडियो, ये भी बताना। तो यही था साथियों आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करना। मिलता हूँ कल आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पहला।